हेलो टीचर्स। आज हम साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल पढ़ेंगे। इस एक वीडियो से सीटेट में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर साल स्टेटमेंट बेस हो या मैचिंग में 1-2 सवाल यहाँ से बनते ही हैं। तो चलिए टीचर्स, टॉपिक को एक बिल्कुल सिंपल सवाल के रूप में शुरू करते हैं। अगर आपको एक मजबूत घर या एक दीवार बनानी हो तो आप सबसे पहले किस चीज़ के बारे में सोचेंगे? आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बताइए। वो छोटी से छोटी चीज़ क्या होगी? ईंट। तो हम सबसे पहले ईंट का उपयोग करके ही एक दीवार बनाने के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार से एक ईंट को क्या कह सकते हैं? ईंट को कह सकते हैं यूनिट ऑफ वॉल या सेल का। ये दीवार का एक इकाई है, यूनिट हो गया ना। तो इसी प्रकार से हम ईंट के मिलने से दीवार बनती है, दीवार के मिलने से घर, और घर के मिलने पर ही बिल्डिंग बनती है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, शरीर जो छोटे छोटे भागों से शरीर में जो छोटे छोटे ऐसे भाग होते हैं या छोटे छोटे संरचना होती है, जिन्हें फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उन्हें सेल कहते हैं। सेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे ये सेल हो गया, और सेल के मिलने से ही ये ऊतक बनते हैं। ये कई सारे सेल जब मिल जाते हैं तो ये ऊतक का निर्माण करते हैं। तो सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दीवार, घर और बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में वैसे ही सेल के मिलने से ऊतक, और ऊतक के मिलने से ऊतक तंत्र मिलता है। ऊतक तंत्र के मिलने पर ही अंगों का निर्माण होता है, जैसे हाथ पैर आदि का निर्माण होता है, और ये सारे अंग मिलाकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इतना बात समझ में आ गया सर? ये सेल का स्ट्रक्चर, जो कि ये सेल एक हो गया और कई सेल मिलने से ऊतक बन गया। कई सेल के मिलने से ऊतक बन गया। और सेल, अब बात करते हैं सेल शब्द की उत्पत्ति। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सेलुला से बना है। सेलुला का अर्थ होता है स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। सेल शब्द की सेल की खोज। सेल को जो डेड सेल है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में लकड़ी के टुकड़े या कांच के टुकड़े में ढूंढा था। और लिविंग सेल कौन सा है? लिविंग सेल को सबसे पहले अगर ढूंढने की बात की तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने ढूंढा था। ये 1674 में इन्होंने दांत के खुरचने पर इन्होंने देखा, जो वो मैल वाइट होता है, उसमें इन्होंने लिविंग सेल ढूंढ दिया था। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, और फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सेल की खोज की थी। और बात करते हैं इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो A.K. शर्मा है। और टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है केंद्रक के आधार पर, जिसमें प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है अल्प विकसित, और कैरियोट मतलब होता है केंद्रक। जिसमें अल्प विकसित केंद्रक होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरी शैवाल में पाया जाता है। और जिसमें यूकैरियोटिक, यू मतलब विकसित, अच्छे से विकसित, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, इसमें अच्छे से न्यूक्लियस विकसित होता है, उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में इस प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल। सेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये हर आकार के होते हैं। लेकिन अगर साइज की बात करें तो सबसे छोटा जो सेल होता है इसे माइक्रोप्लाज्मा में देखा गया है। इसे PPLO कहते हैं। प्लूरो न्यूमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी साइज़ 0.1 से 0.2 सेंटीमीटर होता है। और सबसे बड़े सेल की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि 170 × 135 mm में होता है। तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर का होता है, नर्वस सिस्टम में, इसमें जो नर्वस सेल होता है वो 1 मीटर लंबा होता है। ये भी सबसे बड़ी सेल होती है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होते हैं। प्लांट सेल
प्लांट सेल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल ये जो बाहर की मोटी लेयर होती है इसको सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर केंद्रक। केंद्रक दोनों में एक जैसा होता है। ये केंद्रक होता है और ये केंद्रक है। इसके बाहर जो ये जालीनुमा संरचना है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो कि दोनों सेल में पाया जाता है। और यह है वैक्यूल मतलब रसधानी। ये प्लांट सेल में बड़े आकार की होती हैं, सेल का मुख्य भाग बनाती हैं, जबकि एनिमल सेल में ये छोटे छोटे आकार के होते हैं। ये एक डिफरेंस होता है दोनों सेल में। प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं, और दूसरा सेल वॉल इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। और बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल में होते हैं। और ये है गोल्जी बॉडी, जो कि दोनों सेल में होता है। गोल्जी बॉडी दोनों सेल में होते हैं, यहाँ पर भी है। और ये एक सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। अब कोशिकांग के कार्य की बात करते हैं। जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन होता है, इसे सिक्योरिटी गार्ड या मेन गेट कहते हैं। ये सुरक्षा करने का होता है, बाहर से कोई एक चीज़ आघात से सुरक्षा करने का काम करता है। जैसे चोट लग जाने पर जो बाहर किसी को सुरक्षा करता है उसे सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होते हैं। न्यूक्लियस या केंद्रक। जैसे घर को कंट्रोल या नियंत्रण करने का काम दादाजी करते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियस भी होता है, जो पूरे सेल का नियंत्रण करने का काम करता है, उसका संचालन करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर, या रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा बनता है। और फिर बात करते हैं राइबोसोम। ये इसे वर्कर कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम इसे डस्टबिन या क्लीनर कहते हैं। और इसके साथ साथ इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो भी सेल में अपशिष्ट होते हैं, जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, उन पदार्थों को ये डाइजेस्ट करता है, लाइसोसेल। और वैक्यूल राजधानी, ये भंडारण या फूड का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सेल जैसे दीवार में ईंट होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल के मिलने से ऊतक के मिलने से ऊतक तंत्र से अंग, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। दूसरा बात पढ़ा है सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ है स्मॉल रूम। वो सेल की खोज डेड सेल रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल एंटोनी वन लीeuwenhoek ने खोजा है। और स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है। इंडियन फादर साइटोलॉजी है A.K. शर्मा। टाइप ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं, वो भी केंद्रक के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। ये बैक्टीरिया ब्लूम होता है, ये प्लांट और एनिमल सेल में होता है। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल, जिसमें सबसे छोटा पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा यूकैरियोटिक सेल प्लांट और एनिमल सेल होते हैं। इनमें मुख्य डिफरेंस सेल वॉल और वैक्यूल तथा सेंट्रोसोम का होता है, बाकी सब में सेम होता है। और कोशिकांग के कार्य हमने बता दिए हैं, किसका क्या काम होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।